मुझे लगता है आपने मेरा पहले का जो वीडियोस है अभी तक आपने देखा नहीं, तो बिल्कुल आप सर्च करिए प्रीवियस वीडियोस। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपका डाउट है, उन सब के बारे में हमने वीडियोस ऑलरेडी कर लिया है। आप प्रीवियसली थोड़ा जाकर देखिए, इस चैनल में जाइए और प्रीवियस वीडियोस जरा देखिए। होम्योपैथी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाया है और आपके होम्योपैथी से रिलेटेड जानने का जो इच्छा है वो और भी बढ़ जाएगा। होम्योपैथी को प्रचार और प्रसार करने के लिए हमारे इस चैनल को विजिट करिए, प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए और आज और एक नए दवाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, और इसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं न्यू मेडिसिन, न्यू जनरेशन के न्यू दवाइयाँ। हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी आए, आपके पास फाइट करने के लिए बहुत ही लेटेस्ट हथियार हो, यानी लेटेस्ट दवाइयाँ हो। पुरानी दवाइयाँ अगर किसी काम से नाकाम हो जाए तो ये नई दवाइयाँ आप इस्तेमाल करके उन बीमारियों के साथ फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो नई हथियारों के साथ अगर हम लेस हो तो बहुत ज़्यादा हमें ताकत मिलेगी कॉम्प्लेक्स बीमारियों से लड़ने की। नई दवाइयाँ ये जो है आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे भी बहुत कम मिलेगा। ये हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जो बीमारी से लड़ने की ताकत मिले, मजबूती मिले आपको। तो अच्छी तरह से देखिए हर एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत ही इनोवेटिव चीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। जरूर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसको देख पाए। तो अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का भी जो नया दवाई है जानलेवा बीमारियों से आपको बचाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसको देखिए और अंत में पोटेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। दवा का नाम है पार्थेनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है पार्थेनियम। 30, 200, 1M सारे पोटेंसी में आता है। तो शुरुआत करते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स है, जो इसके पिकुलियर सिम्टम्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। माइंड के ऊपर सबसे पहले जाते हैं। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, टॉकेटिवनेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो किसी बारे में, घबराहट, बेचैनी, ये सब के लिए बहुत बढ़िया कारगर साबित होता है। रेस्टलेसनेस, पैनिक अटैक, ये सब जितने भी मेंटल बीमारियां हैं उसके लिए बहुत वरदान सदृश ये दवाई काम करता है। जो ये पेशेंट है पार्थेनियम का, ये बहुत ज्यादा बातें करता है। जैसे लकेसिस में आपको मिलेगा, हमेशा बात करता रहता है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बात करता रहता है किसी से भी। ये पार्थेनियम का भी लक्षण है। हमेशा याद रखना, लकेसिस अगर किसी केस में सजेस्टिव हो और फेल्यूर हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दवा है कन्वर्सन्स, डेलिरियम, ट्रीमर्स। कन्वर्सन्स होता है किसी भी जगह पर थर्राहट होना, कन्वर्सन्स होना, जर्किंग होना, ठीक है। ट्रिमर भी उसको बोलते हैं, जो मस्कुलर ट्विचिंग होता है, जर्किंग होता है, उसको ट्रिमर्स बोलते हैं। डेलिरियम मतलब इंसान पागल जैसा हो जाता है, उसके अंदर वो वैसीपन, वो दरिंदगी आ जाती है, वो चीखने चिल्लाने लग जाता है, वो डेलिरियम बोलते हैं उसको। कई बीमारियों में होता है, जैसे कि टाइफाइड में या फिर कोई ऐसी जानलेवा बीमारियों में हो सकता है, तो उसमें भी यूज होता है। जैसे बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, इस तरह के दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं डेलिरियम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गाउट, स्वोलन जॉइंट्स। अर्थराइटिस से रिलेटेड जितने भी इस तरह की बीमारियां हैं, आपके हर एक जॉइंट, शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और दर्द भयानक होता है, इंसान चल नहीं पाता, स्टिफनेस आ जाती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, किसी भी तरह का बीमारी में क्यों ना हो, या फिर गाउट हो, स्वेलन जॉइंट्स हो, बहुत बढ़िया काम करता है। गठियावात के लिए भी ये बहुत बढ़िया असरदार साबित होता है, जिसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं। बेंजोइक एसिड है, फिर उसके बाद कॉल्चिकम है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं जहां पर सूजन बहुत ज्यादा होती है। एक्यूट कंडीशन में कैल्केरिया कार्ब, बेलाडोना, ये सब काम करती है। काली आयोड है, तो उसके साथ साथ आप इसको भी दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। पोलन एलर्जी, अस्थमा, डिस्निया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। एलर्जी से रिएक्टिव जो होता है बॉडी का, वो उससे प्रिवेंट करने में मदद करती है। बॉडी का एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है जो कि पोलन या फिर कोई दूसरे एलर्जन अगर आता है हमारे शरीर में, तो उससे फाइट करने में जो एलर्जन उसके साथ सामना करते हैं, जो हमारे वाइट WBC या फिर हमारा जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है उसके साथ टक्कर करते हैं, उसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे चीजें आती है, सर्दी, जुकाम, खांसी और ऐसे बलगम, म्यूकस बहुत ज्यादा बनना, ये सब शुरू होता है। तो उससे इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और उसको रोकने के लिए अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे रिएक्शंस होता है, जिसके बदले इंसान की मौत भी हो सकती है। जब हमने देखा कोरोना पीरियड में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, तो
उससे बचने के लिए अगर सही तरीके से हम होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसके जो साइड इफेक्ट है, उससे हम बच सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है पार्थेनियम, भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पोलन एलर्जी हो, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा असरदार साबित होती है। नेक्स्ट, स्किन इचिंग, स्किन में भी बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, स्किन में खुजली होना, किसी भी तरह का एलर्जी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवीनेस एंड वेट इन स्टमक, पेट से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम है, गैस होना, अपच होना, खाना हजम नहीं होना, पेट भारी भारी सा महसूस होना, तो इस तरह में आप बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं पार्थेनियम का। नेक्स्ट आता है हाइपर सलाइवेशन सोर टोंग, जीभ में भारीपन होता है, बहुत ज्यादा खराश हो जाता है, उसमें दर्द होता है और सूजन आ जाती है, टंग में, जीभ में सूजन आ जाती है और लाल बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है। ये सारे सिम्टम आपको याद दिलाएंगे मैक्सोल का। मैक्सोल बहुत बढ़िया दवा है इस तरह के सिम्टम अगर होती है। अगर किसी कारणवश मैक्सोल काम करना बंद कर दे या फिर काम ना करे अगर सिम्टम सही रहने पर, तब आप इसका ऑल्टरनेट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्री, डायरिया, इनवॉल्यूंटरी स्टूल। डिसेंट्री किसको बोलते हैं? म्यूकस के साथ अगर ब्लड आता है तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। मरोड़ बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मैरकॉर में आपको मिलेगा सिम्टम, कोल्चिकॉम में मिलेगा और रेड वेराट्रोमाल्बम है, बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश वो सब काम करना बंद कर दे या फिर काम ना करे तो आप पार्थेनियम को दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। इनवॉल्यूंटरी स्टूल मतलब इंसान के ना चाहने के बावजूद अगर स्टूल निकल जाए तो मसल्स प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, डायरिया होता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्लिनिकल लक्षण थे पार्थेनियम का। एक इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है उसके पोटेंसी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। 30 पोटेंसी सबसे बढ़िया है, दिन में 2 से 3 बार, 5-7 दिन, 10 दिन तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार, 2 दिन, बहुत ज्यादा रिपीट ना करें, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे क्लिनिकली जो कि वेरीफाइड है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो पार्थेनियम अपने घर में जरूर रखिए और इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि नया वीडियो आप तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।